नमस्कार, आप देख रहे हैं टसन न्यूज और मैं हूं शिवम प्रासद। आज पहुंचे समस्तीपुर जिला के विभूतिपुर प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत राज सुरौली है और यहां पे जो 2-3 दिन पहले जो ज़मीनी विवाद के कारण जो लड़ाई झगड़ा हुआ है, इसके बारे में यहां के ग्रामीणों लोगों से हम बात करते हैं। चाचा, आपका नाम क्या हुआ? राम लगन यादव। क्या जो लड़ाई क्या क्या कैसे हुआ था? लड़ाई उड़ाई कुछ नहीं हुआ। तो फिर वो जमीन नापने के लिए आया, नहीं नापने दिया, बात खत्म। कौन नहीं नापने दिए जमीन? आप लाल बाबू यादव तो फिर और सुधीर यादव। फिर हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। अमीर लड़का है जो अब हम विवाद कर रहा है तो नहीं नापेंगे, चले जाएंगे। लड़ाई भी किया था? नहीं, लड़ाई उड़ाई कुछ नहीं। तो फिर उनका कपार कैसे फूट अपने ब्लेड से चीर लिया। अपने ब्लेड से चीर लिया? हाँ, उसमें क्या ये सही है? अपने ब्लेड से चीर लिया कपार? हाँ जी, सही है। कौन चीरे हैं? वो अपने से चीर लिया है। उनका नाम क्या है? सुधीर यादव। वो अपने से कपार चीरे हैं? अपने से चीरा है। ब्लेड दुकान के बगल के दुकान से मंगा लिया और ला करके चीर लिया। और प्रैक्टिस डॉक्टर कंपाउंडरी करता है दल सिंह सराय में, तो उनको तो काटने खोटने का आदत पड़ा हुआ है, तो उस हिसाब से अपना करके वो केस बनाने के लिए दल सिंह सराय अपना, जबकि विभूतिपुर में पीएससी है, उसके बाद भी विभूतिपुर में नहीं गए और एक झूठा फर्द बयान दल सिंह सराय में दे करके और विभूतिपुर में फर्द बयान भेजे हैं। उसी फर्द बयान पर हमको कहीं से पता चला जो कपार काट करके और केस कर रहा है, तो हम बराऊ को बोले और यहाँ मुखिया जी से भी बात हुआ, हमारे दामाद को, जितेंद्र जी को, तो मुखिया जी आए यहाँ, घटना के बारे में अवगत हुए, तो यहाँ स्पॉट पर आए, एक एक आदमी से पूछे मुखिया जी, तो बच्चा यहाँ का बताया जो दुकान से तुरंत ब्लेड खरीद के लाया और सर काट लिया और गमछा बांध के और चला गया। कोई दूसरा उससे फ़ोन पर बात कर रहा था, जल्द से जल्दी आओ, जल्दी काम करवा देंगे तुमको, और कौन था उसके बारे में हमको पता नहीं चला। हम जब उसके बाद हम बराऊ को बोले, सर घटना इस तरह का है, मुखिया जी के मोबाइल का जो रिकॉर्डिंग हमारे पास था, बराऊ को हम सुनाए, तो बराऊ बोले जो जांच होगा, चाहे जो भी किया होगा जांच होगा, उसके बाद केस होगा। लेकिन अभी तक कोई पदाधिकारी जांच करने के लिए नहीं आया और एफआईआर भी हो गया। और एफआईआर भी अखबार के माध्यम से हम अभी जाने हैं, जो केस उनके द्वारा हो गया है। और जब हमको पता चला जो झूठा केस कर रहा है, तो उस समय हमारे समधियों को जब नापी रोकने लगा, तो हमारे समधी राजकुमार जी धरफरा करके गिरे और उनको लाल बाबू जी धकेले सो गिर गए, तो उनको काफ़ी चोट आया। हमको पता चला जो केस करने के लिए गया है, तो हमारी मजबूरी हुई, हम भी अपने समधी को विभूतिपुर में इलाज करवाएं राजकुमार जी को, और आवेदन, एक लिखित आवेदन विभूतिपुर में उनके नाम से हम भी दे दिए थाना पे। जी। लेकिन उनके साथ कोई झगड़ा नहीं किया, वही राजकुमार जी को धक्का दिए। उसके बाद अमीन साहब बोले नहीं, झगड़ा नहीं करना है, इनके द्वारा जो इस खेसरा को रोक दिया गया है, हम अपना रिपोर्ट में लिखेंगे, जो राजकुमार जी और उनके लड़कों बच्चों के द्वारा हमको इस खेसरा का नापी होने नहीं दिया। साहब बोले नहीं, झगड़ा नहीं करना है, इनके द्वारा जो इस खेसरा को रोक दिया गया है, हम अपना रिपोर्ट में लिखेंगे, जो राजकुमार जी और उनके लड़कों बच्चों के द्वारा हमको इस खेसरा का नापी होने नहीं दिया। क्या यहाँ का मामला है चाचा? जमीनी विवाद है। एक आदमी जो है दो भाई है, बड़ा भाई जो है सो उसको हड़प लिया है, जमीन नहीं देता है जोतने के लिए। जब भी जमीन की मांग करता, उसके साथ मार पीट गाली गलौज करते आया। अंत में 18 मई की रात को 16 मई को ज़मीन की बंटवारा जब अमीन रखा गया, उसमें ज़मीन के साथ साथ जो है लाल बाबू यादव, सुधीर यादव, दीपक, मिथिलेश कुमारी सब खुरपी लेकर के राजकुमार को मारने के लिए दौड़ गया। और जब ग्रामीण था वहाँ पर 10, 20, 50 जुटा, थोड़ थम हो गया। हल्ला हुज्जत बंद होने के बाद, तब थोड़ थम करने के बाद राजकुमार को बचाते हुए ग्रामीण बचा दिया। इसके बाद जो है मिथिलेश कुमार, दीपक कुमार, सुधीर कुमार और लाल बाबू यादव खुलेआम सब समाज के बीच में हल्ला करके बोला कि मैं इसको भोगने नहीं दूंगा, इसको हम जिंदा छोड़ेंगे नहीं। कहने के बाद राजकुमार जी अपना खाना पीना उसके साथ से अलग कर लिया, और करने के बाद जो है सो उनका समधी पूरे खाना का व्यवस्था करके वहाँ से भेजा। वही खाना खा करके 18 तारीख की रात में, 18/5 की रात में इनकी राजकुमार जी की पत्नी की हत्या हुई और नाम दिया गया
कि इसको जो है करंट लग की मृत्यु हुई, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। उस घर में करंट का कहीं कोई सवाल ही नहीं उठता। हम लोगों को सामाजिक रूप से देखा गया, सारा चीज़ होने के बाद उनका राजकुमार जी का लड़का जो 24 तारीख का क्या मामला है वो मैं 24 तारीख का मामला कुछ नहीं है। सीओ साहब का आदेश था कि भाई अमीन बहाल कर देते हैं, आप जाइए वहाँ अमीन दोनों भाई को झाड़ आधा आधी गाड़ करके बंटवारा करके क्लियर कर दीजिए। अमीन साहब आए और लाल बाबू जी को फ़ोन किया। लाल बाबू जी हैं कौन ये? लाल बाबू राजकुमार जी का बड़ा भाई। उनको बुलाया अमीन साहब कि भाई आप अपना ज़मीन पर आइए, हम नापी करने आए हैं। ये ब्लेड से काटे कौन? ये सुधीर कुमार अपने आप ब्लेड से बगल में लाल बाबू जी का लड़का है। लाल बाबू जी का बड़ा लड़का है जो प्रैक्टिस करता है, डॉक्टर है। जी। वो अपने से ब्लेड मंगा के चीर लिया और गमछा में बांध करके और सीधा गाड़ी पर बैठ करके चला, कहा आप फरिया लेंगे, हम केस करके बताते हैं कैसे होता है केस। और यहाँ कुछ लोग हैं, इनसे भी हम जानते हैं। कैसे वो अपना कपार खुद से फाड़ लिए क्या? हाँ सर, खुद से फाड़ लिया। कौन थे वो? और सुधीर कुमार नाम है, लाल बाबू यादव का बेटा। क्या वो खुद से हम लोग को फंसाने के लिए, हम लोग को फंसाने के लिए अपने ब्लेड से फाड़ कर गया। हम लोग को फंसाने के लिए हम उसका चचेरा भाई हैं। जी। हाँ, और उसके बाद ब्लेड से फाड़ लिया। उसके बाद वो हल्ला करके कहा जो हमारा पिताजी का नाम सुखदेव यादव है, डेट है, हमारा चचेरा भाई, हम दो भाई हैं, वो दोनों भाई को गांड में गोली मार देंगे। हाँ, सुधीर कुमार बोल रहा था ना उसका सभी बाप चारों, उसका बेटा छोटका है, सुधीर कुमार का भाई छोटका है। हाँ, मिथिलेश नाम है, सुधीर नाम है। हाँ, ये सब बोल रहा। वहाँ के उपेंद्र सिंह जो ASI रैंक के अफसर हैं, वो मुझे बोल रहे हैं कि आपके नाम पे कंप्लेन हो चुका है 307, आप यहाँ रहोगे तो मैं उठा लूंगा। बोले जब तक इंक्वायरी नहीं होगा तब आपको ये बात बोले उपेंद्र सिंह थाना में जाने के बाद मुझे ये बात बोले हैं कि आपके नाम पे 307 हो चुका है। मैं बोले किस केस में मेरे पास ऊपर 307 हो चुका है? तो बोला कि आपने माथा फाड़ा है। बोले आप इंक्वायरी किए हैं जो माथा फट गया है? बोला मुझे पता है कि माथा फाड़ चुके हैं आप। बोले जब बिना गाँव में आए आपको कैसे पता चल गया कि माथा फट चुका है? बोला कि वो सब नहीं जानता हूँ, लेकिन माथा फट चुका है और उठा लूंगा। उपेंद्र जी बोले? उपेंद्र सिंह ASI। ठीक है। कल ये घर आ रहे थे अपना घर ब्लॉक से, तो उसका कोई रास्ता से उसका कोई आदमी फोन कर दिया जो जितेंद्र लड़का जा रहा है मोटरसाइकिल से, बाइक से। तो ये वहाँ लड़का लोग को बोला रहे लाठी उठी निकाल कर रखो। हाँ, लाठी उठी व्यवस्था कर रखे। मोटरसाइकिल तो था, इसको देखा या नहीं देखा भगवान जाने, या कोई कागज था यहाँ लेने को लेकर और फिर ब्लॉक ही चला गया। हमको कुछ देर के बाद मालूम हुआ जो लाठी उठी की व्यवस्था करके इसको मारने के लिए वहाँ पर व्यवस्था करके रखा था, लेकिन ये देखने मिला नहीं। वो कभी भी मार चलिएगा, इसमें किसी आदमी को कभी भी मार सकता। जितने मुदाले है ना, उसमें किसी आदमी को कभी भी मार सकता है। इसको बोलता है जिसको मार देंगे नौकरी इसको खत्म कर देंगे मार के। धमकी? हाँ, धमकी देता है। मार मर्डर का धमकी बार बार देता है। बार बार देता है। मर्डर का धमकी बार बार देता है। जो भी मतलब कि मुझे मारने की धमकी दे रहा है, उसके नाम पे कोर्ट के द्वारा विभूतिपुर थाना को 302 धारा 120B ये सारा धारा उनके ऊपर लगा हुआ, 302 मर्डर का धारा लगा हुआ है, लेकिन उनके ऊपर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। जो विभूतिपुर प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रही है? कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। और जब हम पता करने के लिए गए कि जो हम लोग बाहर में रहते हैं, अभी आके इंक्वायरी कर लीजिए, बोला वो तो फोर्स केस है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी।